आज अपना ये पहला लेक्चर होने वाला है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा पसंद आएगी और इसका नोट्स बना लो। इसके बाद आज जितना हम लोग कवर अप कर पाएंगे, फिर जो बच जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट करेंगे नहीं, 5 से 6 मिनट में भी इस वीडियो को निपटा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे अपना तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का फोकस कहाँ होगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम आपको बताएंगे। आज हम इंट्रोडक्शन देख कर लेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कर लेंगे और ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम लोग कल कर लेंगे। गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे कैसे होते हैं, लास्ट में हम आपको इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको कुछ डिसऑर्डर्स का भी जानकारी आपको दे देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग वैसे है क्या। ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक कहने का मतलब हो गया कि कोई भी रिएक्शन में आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा और आपको आपकी यूजफुल की चीजें आप मिलेगी या फिर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, या फिर रिएक्शन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा सिंपली। ठीक है, कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक में कुछ चीज जुड़ करके आपको एक नया प्रोडक्ट का फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फिर हम इसको क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे और एनर्जी हम लोग यूज कर लेंगे, कंजम्पशन कर लेंगे इसका। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में हम लोग को मिले, यहाँ पे रखनी है एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद, ये चीज याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली इन्हीं गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं इनडायरेक्टली, क्या करने के लिए, जो हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स है जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम लोग को क्या मिल सके, ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और किस एनिमल्स में पाया जाएगा हम लोग वो देखेंगे। जो ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जो इंटायर बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क कर रहा है, वो है अपना लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे कि अपना स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्र आपको फिलेंट्रेट्स हो गया। ठीक है, फ्लेटवॉर्म्स वगैरह हो गया, और जिसका मोस्ट क्यूटिकल स्किन है वो अपना अर्थवॉर्म्स हो गया, फ्रॉग वगैरह हो गया। ठीक है, और फिर जिसमें गिल्स पाया जाएगा उसमें आपको फिश हो गया, एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स भी इंक्लूड आप करोगे। ठीक है, मोलस्क का आपका आ जाएगा इसमें, टेडपोल, फ्रॉग का टेडपोल वाला स्टेज हो जाए, वो इसको, इसके पास भी क्या होता है, अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह गिल्स ही वर्क करता है वहां पर भी। अब हम लोग बात करते हैं बुक गिल्स का। बुक गिल्स किसमें पाया जाएगा, किंग क्रैब में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमुलस बोलते हैं, और इसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। कोई बता सकता है लिविंग फॉसिल्स इसे हमें क्यों बोलते हैं। देखो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कोई भी चीज वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स बोल देते हैं। ये लिविंग की, ये लिविंग है और इसमें कोई भी हम लोग को इवोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिला। जैसा ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले था वैसा ही अभी का अभी भी ये पड़ा हुआ है, जिसका आंसर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये पीवाईक्यू है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, चाहे जैसे आप इसको याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि रिपीटेड हो जाए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे इंसेक्ट वगैरह का, जैसे कि आप इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कॉकरोच समझ लो। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स किसका हो जाएगा, एरेक्निड्स, जैसे कि आप लोग स्पाइडर देख लो, स्कॉर्पियन वगैरह देख लो। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इसको आपको थोड़ा सा बस क्या करना है, आपको मेमोराइज करने के लिए याद कर लेना है, या फिर स्टिकी नोट्स बना करके अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लो, ताकि आपको ये याद रहे। या फिर अगर आप शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन करते हो तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ आपको याद रहे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ट्यूब फिट का या फिर डर्मल ब्रोंकाई का। इस आपको किस में देखने मिलेगा, ये आपको इकानोडर्मेटा में देखने को मिलेगा, जैसे कि स्टारफिशेस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं लंग्स का, जो हम लोगों में भी पाया जाता है, जो हम लोगों का भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स। ये आपको एम्फीबिया से लेकर के आपको मेमलियस तक में आपको देखने के लिए मिलेगा ये चीज़, तो आपको ये याद रखना है बेसिकली। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा आई होप की। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है अपना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को 5-6 में भी ये सब चीज़ बताया जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हो गया, कि जहाँ हम लोग ऑक्सीजन का यूज करेंगे। अब इसी नाम में एन लग गया, इसका जो अपना है प्रीफिक्स में वो एन लग गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका उल्टा होने वाला है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हम लोग को अब दो तरह का देखने मिलेगा, एक डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, एक इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर गैसेस का एक्सचेंज जो है ना हमारे बॉडी सरफेस के डायरेक्टली हमारे बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब हमारे डायरेक्ट हमारे बॉडी सरफेस के थ्रू ना होकर के ये कोई रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू हो रहा है, जैसे कि हमारा लंग्स का एल्वियोलाई हो गया,
ठीक है, हमारा ब्लड हो गया। इन सभी चीज़ों के थ्रू अगर ये रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एरोबिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे। इतना तक समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना तक ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। इन सभी चीज़ों को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके आप इसको पहले लिख लो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार ये मेमोराइज हो जाए। फिर आप इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करने का शुरू करो। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं भी करवा दूंगा। जब एक चैप्टर खत्म होगी तो लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दूंगा, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। आई होप सोन की सब कुछ फाइन है। अगर किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे कोई गलती नजर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती है। आई होप कि सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।